हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। एक बार फिर मसीह की देह को जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि आप इन मैसेज जितने भी आप देख रहे हैं और आशीष पा रहे होंगे आप लोग। मेरा विश्वास है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नुकसानदायक हो जाती है। आजकल मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी इन चीज़ों को बता रहा हूँ और छोटे विषय को भी हम लोग बता रहा हूँ मैं। हालेलुया। और बहुत सारे सेवकों को मैंने एक चीज़ और कहते सुना है कि आज 15-20 मिनट का मैसेज देख लेंगे, जो आधे घंटे तो कितना सुनिए। मैं अब चाहता हूँ कि आप जो मिच्योर हैं वो सुने मैसेज को, छोटा मैसेज सुने, बड़ा भी सुने, आपको आशीष मिलेगी। आमीन। आज का जो मेरा विषय है, जो पास्टर दुष्ट आत्मा निकालता है, क्या वही दुष्ट आत्मा पास्टर पर अटैक कर सकती है? सुनिए ध्यान से। जो पास्टर दुष्ट आत्मा निकालता है, क्या वही दुष्ट आत्मा पास्टर पर अटैक कर सकती है? मेरी जो सोच है, मैं आपको कुछ वचन से बताना चाहता हूँ और मैं कुछ प्रैक्टिकल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, जो खुदा का दास है, हिम्मत नहीं कि दुष्ट आत्मा अटैक कर दे उसके ऊपर। ये ध्यान रखें इस बात के लिए। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो आपको धीरज संयम रख कर प्रभु की आत्मा की अगुवाई से चलना होता है। कुछ प्लानिंग से काम करने होते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे सामने कोई दुष्ट आत्मा आती है, हम एकदम से हाथ रखते हैं और दुष्ट आत्मा नहीं। पहले मैं एक एक्सपीरियंस की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी आपके सामने दुष्ट आत्मा आए, उसको आप कमांड कीजिए। जैसे मान लो वो बैठी हुई है, उसको लो उठो यीशु के नाम से। अगर वो खड़ी हुई है तो उसको बैठो यीशु के नाम से, ये करो यीशु के नाम, जो भी आप चाहते हैं उससे कराइए। अगर वो आपका कहना मान लेती है तो फिर तो सोच लो वो 1 मिनट में गायब होएगी आपके सामने से। अगर वो ढीठ है, नंबर 2 बात, अगर वो ढीठ है, आपका हुक्म नहीं मान रही है, तो सोचो वो कुछ टाइम के लिए अटकेगी आपके पास, वो कुछ अटकने वाली है। फिर उस दुष्ट आत्मा को आप आग उतारो यीशु के नाम से, जल जा दुष्ट आत्मा, उसको दिखाओ आपकी पावर यीशु के नाम से, आपके पास पावर भी है। आमीन। जब वो आग से जलेगी तो भागेगी वो। आपको कभी दुष्ट आत्मा डरना नहीं। मैंने वो दुष्ट आत्मा देखी है, मैं क्या बताऊं आपको, इतनी तड़ी पाल दुष्ट आत्मा देखी। लेकिन प्रभु यीशु के नाम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, कोई दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाई आज तक। आमीन। ये प्रभु को सारी महिमा मिले। बहुत सारे एक्सपीरियंस इसके साथ मेरे जुड़े हैं, ये दुष्ट आत्मा कैसे निकलती है, कैसा है। एक बार हमारे लड़के 15-20 लड़के चर्च में दुआ कर रहे, दुष्ट आत्मा टस से मस ना हुई उनसे। एक लड़का आया मेरे पास जो कि आज पास्टर भी है, कहता पाशा वो तो टस से मस नहीं हो रही। मैं कहा यार क्या बात कर रहे हो आप लोग, इतने दिग्गज बेटे बच्चे हो तुम लोग, हिल क्यों रही? कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ से पढ़े, मैंने बोला कौन है, क्यों आया था उसके अंदर, चल यीशु नाम चल, और वो भाग गया। कुछ चीज़ें आपको परमेश्वर भी सिखाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन हमारा ये है कि आज का जो क्वेश्चन है हमारा भी, जो लोग दुष्ट आत्मा को पास्टर निकालते, क्या वही दुष्ट आत्मा उनमें आ सकती है? मैं एक चीज़ और बोलता हूँ आपको, आ भी सकती है, याद रखना इस बात के लिए। क्यों आ सकती है? जिनके पास आत्मिक हथियार नहीं है और जिनकी लाइफ अच्छी नहीं है, ये याद रखना, जिनकी लाइफ ठीक नहीं है ना, वो दुष्ट आत्मा के पास ढंग से जाया करो, वो वापस अटैक कर सकती है। और कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, जब यीशु मसीह के चेले उससे पूछने लगे कि भाई हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए, तो वह मत्ती में लिखा हुआ है, मत्ती 17 अध्याय में 19-20-21 में जब मैं स्टडी करता हूँ, लिखा है कि यीशु मसीह कहा विश्वास ही घटी कारण। कुछ सेवक खड़े तो हो जाते हैं पर उनका विश्वास ही नहीं होता कि दुष्ट आत्मा जाएगी कि नहीं जाएगी। याद रखो इस बात के लिए, आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि दुष्ट आत्माएं आपके पैर के नीचे हैं, शत्रु की सारी ताकत पर आपका अधिकार है। ये याद रखना आपको इस बात के लिए, विश्वास के साथ। और बहुत सारे सेवकों को मैंने दुष्ट आत्मा निकालते देखा है, और बड़ी हंसी की बात भी आपको मैं सुना रहा हूँ। एक बार चंडीगढ़ के बाल भवन के अंदर मीटिंग हो रही थी और बहुत सारे हमारे पास्टर, मीटिंग भी होने वाली थी। एक दुष्ट आत्मा को नीचे लिटा के, एक लड़का था उसको लिटाया हुआ नीचे, और बहुत सारे हमारे पास्टर दुआ कर रहे हैं ऐसे आत्मा भर के, ओ मेरे पिता, ओ मेरे परमेश्वर, इन्हू आज़ाद कर खुदा, पूरी आत्मा से
तो मैं उनके पास में से निकल के जा रहा था, मैं मीटिंग में गया तो मैंने बोला खुदा बाप धन्यवाद के सारे पास्टर एक होकर दुआ कर रहे हैं। मैंने बड़ी खुशी हुई मुझे। लेकिन जब मैं और नज़दीक गया तो देखा तो नीचे दुष्ट आत्मा लेटी हुई और कई पास्टर रो रो के दुआ कर रहे, प्रभु इनू कट दे। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। मेरे साथ लड़के थे, मैंने इशारा किया, उसकी टांग पर गए, बीच में से निकाल लिया उस बंदे को। और मगर शैतान कुत्ते हट, यीशु के नाम से उसको डांट मारी, खड़ा कर ले, मैं चल धन्यवाद कर। उसको भी खड़ा कर ले, वो भी दुआ लगा करने। और फिर जब 2 मिनट में देखा भी तो मैन चल रहा, आत्मा में सब फ्लो चल रहा है, तो मैंने जोर से बोल दिया आमीन। सारे पास्टरों ने आँख खोली, कहो ये कितने भज गया। मैं क्या भज्या नहीं, ये भी चीज़ खड़ा देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने। तो बहुत सारे लोग उसको गीत गा गा सुनाते हैं दुष्ट आत्मा को। बहुत सारे लोग आड़े मिनती करते हैं, तू निकल जा भाई, तू निकल जा भाई। एक पास्टर की वैसे स्टोरी सुन रहा था, कहता भाई उन्हें क्या है, शैतान निकल जा। वो कह रहा मैं नहीं निकलता। पास्टर कहा चल फिर मैं ही निकल जाना, छड़ परा यार। ये क्या है यार, शैतान का नाटक बना दो। आमीन, हालेलुया। तो आपको उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको कमांड करने की ज़रूरत है विश्वास के साथ। और कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भी होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सपीरियंस की बात, कि अगर आप गए हो और वो नहीं निकली तो आप उसके लिए उपवास करो और प्रार्थना करो और उसको बांधो, उसका नाम लेके बंदे का, गंदी आत्मा तुझे मैं आग उतारता हूँ। आप उसके लिए दुआ करो, घंटा 2 घंटा जो भी आपको आत्मा में लगता है, और उपवास करो। और फिर आप उसके बाद जाना। अगर घर छोड़ के ना भाग गई दुष्ट आत्मा तो आप कह देना किसी खुदा के दास ने क्या बोला था। सच बता रहा हूँ मैं। एक बार मैं और मेरे भाई नेशपुल हम लोग गए दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। तो हमारा नया एक्सपीरियंस था मेरा। तो जबकि नेशपुल स्पेशलिस्ट रहे हैं दुष्ट आत्मा के, तो हम उस घर में गए तो दुष्ट आत्मा अकड़ गया हमारे सामने। अरे कौन है तू? नेशपुल ने कुछ नहीं बोला, दुआ करी, अंधकार तुझे मैं यीशु से बांधता हूँ, और प्रचार सुनाया और वापस घर में आ गया। आते आते मैंने पूछा भाई आपा दुष्ट आत्मा निकाली नहीं? कह रहा राजेश कल इकट्ठे चलेंगे यार, आपा टेंशन भी ले रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, लेकिन नेशपुल ने मुझे बताया नहीं क्या करना है। उससे अगले दिन रात को जैसे हम आ गए, अगले दिन नेशपुल भाई ने उपवास किया और कहता राजेश चल चलें यार उस घर में। आप बिलीव करेंगे, अभी हम घर से बहुत दूर थे और वो बंदा उनका फोल्डिंग पलंग घर में था, फोल्डिंग पलंग के नीचे लुक गया। कहता उनको रोको, वो आ रहे हैं बंदे। मैं बताना चाहता हूँ आपको ये चीज़ें हमारी लाइफ में जो घटी है, ताकि आपको आशीष मिले। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उपवास से आपको करने पड़ेगी, बाइबल में हमें ये बताती है, मैं भी आपको पढ़ के सुना दूंगा। तो जब हम गए तो आप बिलीव करना 1 सेकंड भी लगी, बंदा ओके हो गया। अगुओं को समझना इन चीज़ों को कि किस किस तरीके से दुष्ट। बाकी आपकी लाइफ में जब ये अनुभव चलते रहते तो आप इन चीज़ों से सीखते रहते हैं, और मैंने इन चीज़ों से सीखा है। एक बार मैं विजिट पे जा रहा था ऐसे ही, और मैं विजिट पे निकला घर से बाहर, तो एक सिस्टर आई, एक उनका हस्बैंड साथ में था। वो बंदा बोल रहा भी भाई इनके अंदर दुष्ट आत्मा। मैंने बोला विजिट पे जा रहा हूँ, आप शाम को आ जाएं। तो मैंने वैसे उसके ऊपर हाथ रखे बोला गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाए। मैं भी अपने को एंडी सोचता था। मैं गए दुष्ट आत्मा निकल बाहर। अरे मैं नहीं जाऊँगी। मैं एकदम से मैं है इसकी इतनी हिम्मत, मैं क्यों नहीं जाएगी? कह रही मुझे 1 सूर का बच्चा और 1 रुपया चाहिए। मैंने बोला यार ये अच्छा पंगा पा दिया इसने। मैंने उसके हस्बैंड को बोला यार शाम को दूंगा इसको आके। यार मैं विजिट पे था, वहाँ भी दुष्ट आत्मा को निकालने जाना था। तो मैं वहाँ से जब गया तो शाम को मैं वापस आया। आप विश्वास करना, वो आगे बैठा, मैं अपना ऐसे ही हॉल था हमारे पास, हॉल में बैठा हुआ था मैंने बोला हाँ जी। कह रही मैं तेनों पहले किया है, सूर का बच्चा चाहिए, 1 रुपया चाहिए, ता जाना है। मैं कहा अच्छा चलो तेरे को सूर का बच्चा देता हूँ मैंने बोला धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से इस गंदी आत्मा को बांधता हूँ और यीशु के नाम से इसके ऊपर अभी आग उतर जाए। आप बिलीव करना, वो औरत लपेटे लगाती लगाती उधर जा रही थी दूर, और फिर वापस आ रही थी और जा रही थी। और हम 1-2 लड़के थे, हम लोग आग उतारते गए, कुछ नहीं कहा उसको। मैं लड़कों को बोला किसी ने ये नहीं बोलना बीच में कि निकल के भाग जा। मैं कहा नहीं, इसको अकल सिखानी है कि खुदा के दास कौन होते हैं। बस 5-7 मिनट, ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। आप बिलीव करना, वो कहती मैं जा रही हूँ। मैं कहा नहीं, तुझे अभी सूर का बच्चा और 1 रुपया लेके जाना है। कह रही मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाना है। मैं कहा नहीं जाना तेरे को, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं जाना। यीशु के नाम से आग उतरे, पूरा
उसका दम निकाल दिया हम लोगों ने, पैरों में गिर गई हमारे, जाने दो मुझे। लड़का था मेरे पास, मैंने चल बेटा मार डांट इसको, डांट मारा, चल ओके खत्म। ऐसे कर तोड़ो दुष्ट आत्मा की। आमीन। एक पढ़ दो, इस वचन को पढ़ दो आप, मत्ती उसका 17 अध्याय 19, 20, 21। सुनिए यीशु मसीह क्या कहता है अपने वचन में इसमें। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह चेलों ने क्या कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। विश्वास ही घटी, तुम्हारा विश्वास ही नहीं भाई, तुम क्या निकालोगे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने नहीं कहा भाई, यीशु मसीह ने कहा ये बात, विश्वास ही घटी कहा, तुम दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सके। और आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा, ये नहीं ये पहाड़ का उदाहरण दिया, कल को हम पहाड़ हटाने लग जाएं, नहीं। पहाड़ का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम आपकी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो आपके सामने नहीं ठहर पाएगी। जो पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ी होगी है, आपको लग रहा है यार ये प्रॉब्लम से मैं जा नहीं सकता, हल नहीं हो सकती, ये दुष्ट आत्मा हिल नहीं सकती, परमेश्वर सब कुछ हिला सकता। आमीन। तो यीशु मसीह ने आगे देखिए क्या कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना, पर ये जाति, कुछ जाति ऐसी हैं, कुछ सरदूत ऐसे हैं जो अड़ जाते हैं। आपको उपवास करना, और उपवास करने से दुष्ट आत्मा आपकी प्रार्थना से भाग जाएगी। यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ लीजिए लास्ट टाइम। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। बिना प्रार्थना के और उपवास के नहीं निकलती। तो यीशु मसीह ने क्लियर हमें शिक्षा दी है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कलीसिया में ऐसे परिवार होते हैं जिनकी दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, तो आपको उपवास और प्रार्थना करनी है सेवकों को, ताकि वो दुष्ट आत्मा से क्लियर हो जाए। बाकी दुष्ट आत्मा कोई बड़ी तोप नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो आपके पैर के नीचे है। किसी ईसाई भाई ने मेरे से पूछा कि भी परमेश्वर को क्या ज़रूरत थी है शैतान को रखने के लिए, जहाँ इतना कुछ हमारे लिए कर दे, शैतान को भी गायब भी कर देता ताकि हम सुख शांति से जी लेते। कई बार ईसाई की बात पे हंसी बहुत आती है बेचारों की बात पे। तो मैंने कहा शैतान को इसलिए रखा है परमेश्वर ने ताकि मानव जाति, परमेश्वर के लोग उसको हर रोज़ पैर से कुचलें। लेकिन उल्ट हो गया, आज वही कुचली जा रहे हैं हमारे लोगों को, क्योंकि आदम हवा को शैतान ने बहकाया और वो चाहता है आदम से ही मैं उसको पिटवाऊं। तो इसलिए परमेश्वर ने रखा है, याद रखें इस बात के लिए। तो आपका अधिकार है, यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी है हमें। लूका 10 नहीं पढ़ो आप क्या लिखा है, सारे शत्रु की ताकत पर, सामर्थ पर आपका और मेरा अधिकार है। आमीन। कितनी खुशी की बात है। यीशु ने लहू इसलिए बहाया ताकि आप और हम राज्य करें, ना कि दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर सकती, लेकिन उन आदमियों पर अटैक जरूर करेगी जिनकी लाइफ सही नहीं है, विश्वासी सही ढंग से नहीं है, वो वचन को नहीं जानते, आपकी पावर को आप नहीं जानते हैं, आपके क्या अधिकार है आप नहीं जानते हैं, उनके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक कर सकता है। लेकिन जो वचन को जानते हैं, जो अपने पावर को जानते हैं, उनके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर सकता। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। आमीन। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ गंभीर स्टडी के साथ। आमीन। और भी गंभीर बातें हम लोग करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।